राधे राधे जी। स्वागत है आप सभी का। आज हम आए हैं श्री राधा रानी के मंदिर, जो कि मानसरोवर है। मानसरोवर के नाम से भी इसको जानते हैं। ये माट गांव के पास है। आज मैं आपको ऐसी 3 जगह लेके चलूँगा जहाँ पे 90% लोग अभी तक पहुँचे ही नहीं हैं। ठीक है, तो बने रहना वीडियो में। काफ़ी अच्छी चीज़ें दिखाने वाला हूँ, काफ़ी पीसफुल चीज़ें रहने वाली हैं। मथुरा वृंदावन आए और यहाँ नहीं आए तो कोई मतलब नहीं बन रहा है। और जो वीडियो का सेकंड और थर्ड पार्ट है ना, जहाँ पे मैं जाऊँगा, आपको शायद ही उसके बारे में पता होगा। अगर पता होगा तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। तो ये मानसरोवर का जो मंदिर है, हम यहाँ पे आए हुए हैं। इसकी कुछ मान्यता ऐसी है, यहाँ पे भगवान शंकर खुद यहाँ पे रास देखने के लिए आए थे श्री कृष्ण का। और ये मथुरा में एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पे श्री राधा रानी का और गोपेश्वर महाराज यानी कि हमारे शिव महाराज का मंदिर है, जो कि हमारे प्रभु महादेव खुद अपने धाम से पृथ्वीलोक पर आए थे रास रचाने के लिए। यही वो जगह है। और इसका मानसरोवर नाम किस लिए पड़ा वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको मंदिर दिखा देता हूँ। यहाँ पे प्रसादी आपको बाहर ही मिल जाएगी जब आप लोग मंदिर के दर्शन करने के लिए जाओगे। काफ़ी पीसफुल जगह है, बहुत अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है एकदम आने के बाद में यहाँ पे। और इसका मानसरोवर नाम किस लिए पड़ा, यहाँ पे हुआ क्या था कि राधा रानी हमारे कृष्ण जी से रूठ गई थी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने जब भगवान शंकर आए थे उनको अपने बगल में बिठा लिया। तो जितनी भी बाकी सखी थी कृष्ण की, वो सब कृष्ण ने चिढ़ने लगी इसी चक्कर में कि ये तो इतनी कारी गोपी लेके आया है और इसको अपनी बराबर में बिठा रहा है। जबकि इन लोगों को पता नहीं था कि ये स्वयं भगवान शंकर है। और मानसरोवर नाम इसका इसलिए पड़ा, मान का मतलब होता है मनाना। तो यहाँ पे श्री राधा को भगवान श्री कृष्ण ने मनाया था, इसलिए इसका नाम मानसरोवर पड़ा। तो जब भगवान कृष्ण ने अपनी लीला के बारे में सब कुछ बताया तब उनको जाके पता चला। तो रास रचाते रचाते यहाँ पे आके वो एकांत में आके छुप गई थी। और भगवान श्री कृष्ण का क्या था कि वो उनके ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आए। तो भगवान श्री कृष्ण उनके वैराग में जब यहाँ तक उनको ढूंढते ढूंढते आए तो उन्होंने इनसे बोला, अपना वंशी और अपना मुकुट राधा रानी के चरणों में रख दिया और उनसे बोला कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा कि तुम मेरे चक्कर में ऐसे परेशान होगे। तब जाके इसका नाम मानसरोवर पड़ा। और यहाँ पे कृष्ण के वियोग में राधा रानी जी इतनी रोई थी कि यहाँ पे आंसुओं का कुंड बन गया। इसी को ही मानसरोवर कुंड भी कहते हैं। और यहाँ पे आप अंदर देखोगे, ये मंदिर है, ये मंदिर का मेन स्थान है। यहाँ पे अंदर फोटोग्राफी तो अलाउ है नहीं। जब भी आप यहाँ पे आओगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे राधा रानी की जो मूर्ति है वो आधी नीचे है आधी ऊपर है, क्योंकि ये सब वियोग के कारण हुआ था। और ये एकमात्र यहाँ पे राधा रानी की आपको ऐसी मूर्ति मिलेगी जहाँ पे भगवान कृष्ण की वंशी है और मुकुट है। अब हम आपको लेके चलते हैं इस मानसरोवर की तरफ। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सुकून है, आके बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे बहुत ही कम लोग आ पाते हैं। तो जब भी आप दर्शन करने के लिए आओ, आप देखोगे यहाँ पे एकमात्र ऐसी राधा रानी की मूर्ति है जो आधी ज़मीन के अंदर है और आधी ज़मीन से ऊपर है। और ये है वो मानसरोवर या फिर मानकुंडा आप इसको कह सकते हैं, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने राधा को मनाया था। और राधा रानी का रो रो का ऐसा हाल हो गया था कि उन्होंने अपने आंसुओं से कुंडी बना दिया। और यहाँ पे कुछ लोग ऐसी भी मान्यता है कि इस कुंड से पानी निकालकर वो अपनी आँखों को लगाते हैं, क्योंकि ये राधा रानी के आंसू है, ऐसा माना जाता है। आप देखोगे कितना प्यारा और पीसफुल वेदर है। आप जब भी आओगे यहाँ पे आपको बहुत ही सुख, चैन और आनंद का आपको आभास होगा। आप यहाँ पे आके बैठोगे, बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैं तो तब भी आता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं यहाँ पे ज़रूर आऊँ। तो ये माट गांव के बिल्कुल पास है। जब भी आप आओ यहाँ पे ज़रूर आओ, आपको बहुत ज़्यादा आनंद मिलेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। बहुत ज़्यादा यहाँ पे अच्छा मौसम है और बहुत ही यहाँ का प्यारा व्यू है। और यहाँ पे आपको इतनी भीड़ भी नहीं मिलेगी, इतने लोग भी नहीं मिलेंगे और बहुत ही प्यारी जगह है। तो यहाँ से हम निकलते हैं। अब हमें जाना है दूसरी तरफ। तो बाहर निकल के हम आए, यहाँ पे मंदिर के बाहर में एक बेर का पेड़ था। तो यहाँ से हमने कुछ बेर तोड़े, थोड़े कच्चे थोड़े पक्के, लेकिन मैंने 2-4 बेर यहाँ पे तोड़े। काफ़ी मशक्क़त की, कांटे भी हैं इसमें, इसलिए बड़े प्रोटेक्शन के साथ तोड़ना पड़ा ताकि हाथ में कोई कांटा वाटा ना लग जाए। तो काफ़ी मशक्क़त करने के बाद 4-5 बेर मैंने तोड़ लिए। फिर मैंने उनको धुल के खाया भी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि वो बेर है कैसे टूटने के बाद मेरे पास जो बेर मेरे हाथ में आए हैं। और बेर खाने के बाद मैं निकलूँगा दूसरे और सबसे अच्छी जगह, जहाँ पे मैं आप सबको लेके जाना चाहता हूँ। आप मेरे साथ चलिए। और बहुत ही मिस्टीरियस जगह है, बहुत ही अच्छी जगह है।
श्री राधे जी, ये है वो जगह जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था। ये है भांडीर वन, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा की शादी हुई थी। जो लोग बोलते हैं ना कि कृष्ण और राधा की शादी नहीं हुई, जी हाँ हुई है। यही वो जगह है, प्रमाण भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आओगे भांडीर वन देखोगे तो पता चल जाएगा। और यहाँ पे स्वयं भगवान ब्रह्मा ने राधा और कृष्ण की शादी कराई है, और शादी का यहाँ पे कुंड भी है। और ये भांडीर वन में स्थित है। गूगल भी कर लोगे तो भी मिल जाएगा, तो भी पता चल जाएगा कि भांडीर वन में बिहारी जी की और राधा रानी की शादी हुई है। और ये है जी वो मेन मंदिर जहाँ पे इनकी शादी कराई गई थी। ये देखो यहाँ पे सब कुछ बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, सब कुछ मेंशन है। आप इसको आराम से देख लेना, वीडियो पॉज करके सब कुछ आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। और वहाँ भी मैं आपको लेके चलूँगा जहाँ पे जिस मंडप में इनकी शादी हुई थी। उससे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये कूप है, ठीक है। तो इस कूप में क्या है, यहाँ पे दो कूप हैं, एक देव कूप है और एक नॉर्मल है। यहाँ की ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे सारे के सारे देवता साक्षात आते हैं और इस कूप में स्नान करते हैं। और दूसरा कूप एक नॉर्मल लोगों के लिए है, जहाँ पे वो लोग स्नान करते हैं। जब भी भांडीर वन आओ तो इस कूप के पानी से अपने ऊपर थोड़ा पानी ज़रूर डाल लेना। और दूसरी सबसे बड़ी मान्यता यहाँ पे ये है कि अर्धमास की जो पूर्णिमा होती है, यहाँ पे सुबह के 4 बजे साल में 2 बार जो अर्ध पूर्णिमा होती है, यहाँ पे इस कूप से दूध ही निकलता है, पूरा कुएं का पानी सफ़ेद हो जाता है। और ऐसा बहुत लोगों ने देखा है और मान्यता भी है। तो जब भी अर्धमास हो यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे वो दूध की फुहार आप भी देख लोगे। अब मैं आपको लेके चलता हूँ जहाँ पे राधा रानी की शादी हुई थी हमारे श्री कृष्ण के साथ में। तो ये है जी वो जगह जहाँ पे इन लोगों की शादी हुई थी। जो लोग बोलते हैं ना जी नहीं जी राधा की तो शादी नहीं हुई कृष्ण से, मैं आपको लेके चलता हूँ। देखो जी, ये है वो मंडप जहाँ पे इनकी शादी कराई गई थी, और ये है वो वृक्ष जिसके नीचे ये शादी हुई थी। तो इस वृक्ष की लता अगर आप देखोगे ना, चारों तरफ से ज़मीन के अंदर तक है। तो यमुना से जब लोग पार करके आते थे तो इन्हीं वृक्ष लताओं के ऊपर आते थे। ये इतना पुराना वृक्ष है। तो यहाँ पे मैंने पूछा भी तो उन्होंने बताया कि अभी तो इस वृक्ष की कुछ भी लताएं नहीं है, ज़मीन में कहाँ कहाँ तक कितने अंदर है हमको भी नहीं पता। लेकिन उस टाइम पर जब लोग क्रॉस करके आते थे यमुना को तो इसकी लताओं के ऊपर से ही आते थे, इतना बड़ा वृक्ष है। तो चारों तरफ से आप देख सकते हैं किस टाइप से ये बना रखा है। और इससे भी बड़ी एक मिस्टीरियस चीज़ यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे जो गांठ है ना, जो एक शादी होती है और हस्बैंड वाइफ जो होते हैं दोनों पति पत्नी जब फेरे करते हैं वहाँ पे गांठ बांधी जाती है उनके कपड़ों में। तो यहाँ पे वो गांठ इन बरगद के पेड़ में है, जबकि इनका ये नहीं पता चलता कि कौन सा पेड़ का कहाँ तना है। और यहाँ पे देखो ये सिंदूर लगाते हुए आपको श्री कृष्ण राधा रानी की मांग भरते हुए मिलेंगे। तो काफ़ी अच्छी जगह है, यहाँ पे तो ज़रूर ही ज़रूर आना। बड़े किस्मत वाले होगे अगर यहाँ पे आओगे। तो यहाँ पे हर कोई तो आ सकता नहीं है, यहाँ की यही मान्यता है। स्पेशल लोग जिनके ऊपर अच्छी कृपा होती है वही आते हैं। अब चलते हैं जी हम आपको वंशी वट लेके, जिसकी मैं बात कर रहा था कि 3rd प्लेस बड़ा ही प्यारा है। तो जी वंशी वट की मान्यता क्या है, भगवान श्री कृष्ण जिस वृक्ष के नीचे बैठ के वंशी बजाते थे जब अपनी वो गायों को चराने आते थे, तब वो इस वृक्ष के नीचे आके वंशी बजाते थे बैठ के। और यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि लोग उस वृक्ष के चारों तरफ घूम के अपने कान लगाते हैं ताकि उनको वंशी की आवाज़ आ जाए। और मान्यता ये भी है कि लोगों को आवाज़ भी आती है, लेकिन भाइयों हर किसी को नहीं आती। जो काफ़ी पुण्य आत्मा होती है उनको आवाज़ आती है। तो ये वंशी वट, अब यहाँ से हम आपको अंदर लेके चल रहे हैं। जब भगवान श्री कृष्ण अपनी गायों को चराने के लिए आते थे इस वृक्ष के नीचे ही बैठ के वंशी बजाते थे। बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत ही प्यारी जगह है, शायद ही आप लोगों को पता होगा। तो देखो जी ये है वो वंशी वट, और इस वंशी वट के चारों तरफ आप देख भी रहे होंगे लोग कैसे अपने कान लगा के वंशी की आवाज़ सुनने की कोशिश कर रहे हैं। और आती भी है, कितने लोगों को आई है, लेकिन भाई हर किसी को नहीं आती है। मैं शायद यहाँ पे 2 से 3 बार आ चुका हूँ, लेकिन मेरे को तो एक भी बार नहीं आई है। बट स्टिल आई एम वेटिंग कि हाँ एक दिन तो मुझे ज़रूर आएगी। और अगर आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं और आपको लग रहा है कि भगवान आपसे प्यार करते हैं, तो एक बार यहाँ पे ज़रूर आ जाना। आपको पता चल जाएगा कि अभी आप भगवान के कितने करीब हैं। तो अपने आप को यहाँ पे परख सकते हैं। आपको आवाज़ आ गई तो भाई आपका तो बेड़ा पार होने वाला है। तो यहाँ से फिर हम निकल लिए। हमारे साथ था मिस्टर काकू ने यहाँ पे साधुओं से मुलाकात की, उनको थोड़ा दान दक्षिणा किया। उसके बाद में ये 3 प्लेस घूमने के बाद में हम निकल गए थे ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए। जब भी आप आओ मथुरा में आप भांडीर वन आओ
वंशी वटाओ और ये आपका राधा रानी मंदिर महाकुंड जो है वहाँ पे आओ। तो ये 3 जगह बड़ी ही प्यारी है। यहाँ से बाहर निकलते हुए आप जब देखोगे यहाँ पे कुछ ऐसी जगह है, ये एक पूरा का पूरा जंगल ही है। यहाँ पे कुछ साधु महात्मा रहते हैं, इस दुनिया से काफ़ी दूर एकांत में रहते हैं। कुटिया बना रखी है। यहाँ पे आने जाने खाने पीने की कुछ खास व्यवस्था है नहीं। जो भी हम जैसे भक्तजन आते हैं तो इन लोगों को कुछ दान कर देते हैं, उन्हीं से इनका गुजारा चलता है। यहाँ पे आपको तो जी ये लोग रज की भूमि में बैठ के यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हैं और इनकी भगवान श्री कृष्ण के ऊपर विशेष कृपा है, जो कि यहाँ पे बैठ के इतनी अच्छी जगह बैठ के, इतनी पवित्र जगह बैठ के जो भगवान का नाम लेते हैं। और ये जगह काफ़ी प्यारी है, बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे कुटियाँ हैं छोटी छोटी और उन छोटी छोटी कुटियाओं में साधु हैं। बहुत ही प्यारा यहाँ पे व्यू है। बहुत एकांत और बहुत ही शांत। इन ब्रज की लताओं में ये लोग रहते हैं। यहाँ पे लोगों का आना जाना बहुत कम है। तो जिनके ऊपर ठाकुर जी की विशेष कृपा होती है ना भाई, वही लोग यहाँ पे आते हैं, यही मान्यता है। तो आप जब भी आओ तो यहाँ 3 जगह ज़रूर आना। अब यहाँ से हम निकलते हुए जा रहे हैं। बस यहाँ पे हमने फिर चाय पी। तो चाय इन्होंने यहाँ पे गाय के दूध की ही चाय बना दे, मैंने भाई से पूछा, बड़ी प्यारी चाय बनाई इन्होंने। और यहाँ से चाय पीने के बाद भी हम निकल गए। तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताना। और आप